नमस्कार। मैं सुलेखा कुमारी आप सबको पितृ दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। यह सत्य है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। इसके सारे पारंपरिक पर्व त्योहार किसी न किसी फसल के इर्द गिर्द होते हैं, परंतु भावनात्मक धुरी बनाते हुए अन्य पर्व, जयंतियाँ एवं अन्य यादगार दिवस भी अपनी महत्ता को कम नहीं करते। इस तरह के दिवसों में पितृ दिवस भी काफ़ी महत्वपूर्ण एवं सराहनीय दिवस हैं। मानवीय संबंधों एवं मूल्यों को खोता हमारा समाज शायद इनके सहारे सदा पुनर्जागृत होता रहे। पितृ दिवस के इस श्रद्धा दिवस पर मैं अपनी एक रचना लोगों के बीच निवेदित करना चाहती हूँ। इसका शीर्षक है पिता के प्रति। यह रचना मैंने अपने पिता के प्रति ही लिखा है। इस रचना के संकल्पना शब्दों ने 20 जून 2006 को ही रूप ले लिए थे और 5 सितंबर अर्थात शिक्षक दिवस 2006 को इसने पूर्ण आकार लिया था। यह रचना मेरी अन्य रचनाओं के अपेक्षाकृत हृदय के करीब है। यह सच है कि यह रचना मैंने अपने पिताजी के लिए की है, परंतु यह सारे पितृसत्ता को समर्पित है। इसका शीर्षक मैंने पिता के प्रति दिया है। तथापि इस रचना के साथ मस्तिष्क में एक अन्य व्यक्तित्व भी उभरता है, जो मेरे गुरु स्वर्गीय श्री कमलेश सर का है। भले ही उन्हें व्यापक ख्याति लब्धि न मिली हो, परंतु उनके सारे क्रियाकलाप शिक्षाविदों जैसे थे। उनके व्यक्तित्व में गुरु और पिता का एक समान मिलाप था। उनके द्वारा आयोजित पिकनिक, खेल, राम लक्ष्मण जान की, जय बोलो हनुमान की एवं दौड़ प्रतियोगिता आदि उनके उच्चादर्शों के झलक मात्र थे। कैंसर ने उन्हें अत्यल्प वय में ही समेट लिया और हमारे समाज को एक कर्मयोगी शिक्षक एवं पितृ हृदय विरासत से वंचित कर दिया। समवेत स्वर में गाए जाने वाले उनके कई गीत भुलाए नहीं भूलते। मधुर स्वर में गाएं उनकी पंक्तियां क्या विस्मृत की जा सकती हैं? जो खिल सकेंगे वे फूल हम हैं, तुम्हारी चरणों के धूल हम हैं। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। सचमुच उनके बिना कई फूल अधखिले ही रह गए। उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि और परमात्मा से यह प्रार्थना कि वे ऐसे व्यक्तित्व को अल्पायु नहीं दीर्घायु करें। हमारे समाज का भी यह दायित्व बनता है कि ऐसे विशाल व्यक्तित्व को सहेज सकें, संभाल सकें। एक बार पुनः उन्हें नमन। यह रचना पिता के प्रति, पिता और संतान के संवाद के रूप में है, जो आगे प्रस्तुत है। सर्वप्रथम पिता कहते हैं कि अल्हड़ तन मन धूप छाँव से अनजानापन। अल्हड़ तन मन धूप छाँव से अनजानापन, भूले भटके से मस्ती में, निर्मल मिट्टी के लोंदे से, घड़े बनाए जैसे तैसे, पछताए लेकिन मन ही मन। पिता कहते हैं अल्हड़ तन मन धूप छाँव से अनजानापन, भूले भटके से मस्ती में, निर्मल मिट्टी के लोंदे से, घड़े बनाए जैसे तैसे, पछताए लेकिन मन ही मन। घड़े कई थे, कुछ थे उल्टे, कुछ थे सीधे, और भी थे कुछ बेपेंदी से। घड़े कई थे, कुछ थे उल्टे, कुछ थे सीधे, और भी थे कुछ बेपेंदी से। निर्मल मिट्टी कब तक टिकती, थोड़ी थोड़ी खत्म हो गई।
निर्मल मिट्टी कब तक टिकती, थोड़ी थोड़ी खत्म हो गई। तंद्रा टूटी, आँख खुली, जब देखा मैंने हाय विधाता, सुंदर तेरी इस मिट्टी को क्यों कर क्या काया दे डाला। तंद्रा टूटी, आँख खुली, जब देखा मैंने हाय विधाता, सुंदर तेरी इस मिट्टी को क्यों कर क्या काया दे डाला। कुछ थे बिल्कुल टेढ़े मेढ़े, कुछ कुछ से पाने रिश्ता था। कुछ थे बिल्कुल टेढ़े मेढ़े, कुछ कुछ से पाने रिश्ता था। कुछ तो इधर उधर करने में उलझे टनके टूटे फूटे और कई वे अस्थि पंजर, क्योंकि वे सब बेपेंदी थे। कुछ थे बिल्कुल टेढ़े मेढ़े, कुछ कुछ से पाने रिश्ता था। कुछ तो इधर उधर करने में उलझे टनके टूटे फूटे और कई वे अस्थि पंजर, क्योंकि वे सब बेपेंदी थे। एक लगन से घड़े बनाकर ज्यों ज्यों मैंने सरकाए थे। एक लगन से घड़े बनाकर ज्यों ज्यों मैंने सरकाए थे। टूट गए निशेष जगह से था अब केवल अस्थि पंजर। दिल मेरा विदीर्ण हो गया, दिल मेरा विदीर्ण हो गया है। जिगर के टुकड़े मेरे बेसुध मैंने अनजाने में तुम सबके टुकड़े कर डाले। सच है, पिता अपनी संतानों को चाहे जितनी अच्छी परवरिश दें, उन्हें संतोष नहीं होता, उन्हें कमियां ही दिखती हैं। परंतु संतान का उत्तरदायित्व ही आगे उन्हें इस तरह के भाव से मुक्त कर सकता है। आगे संतान कहती हैं, जीवन दाता कई युगों से था मैं बस मिट्टी का ढेला। जीवन दाता कई युगों से था मैं बस मिट्टी का ढेला। बड़े जतन से तुमने अपने दिल में घर में जगह दिया था। जीवन दाता कई युगों से था मैं बस मिट्टी का ढेला। बड़े जतन से तुमने अपने दिल में घर में जगह दिया था। इस मिट्टी से मोह लगाकर सुंदर लगे आकार बनाने। तन मन को भी बिसुर दिए थे, तन मन को भी बिसुर दिए थे, पर छोड़ा था हमें जमा कर। पर हम चंचल कुछ में हट था, कुछ चलते थे जरा अकड़ कर। पर कुछ चंचल कुछ में हट था, कुछ चलते थे जरा अकड़ कर। कुछ उठा पटकी कर टूटे, बात बात में गिरे झकड़ कर। ठोंक पीट सहला के कुछ को तेरे तन मन थक जाते थे। ठोंक पीट सहला के कुछ को तेरे तन मन थक जाते थे। फिर भी हम जिद्दी अड़ियल पर तुम उठ फिर से लग जाते थे। ठोंक पीट सहला के कुछ को तेरे तन मन थक जाते थे। फिर भी हम जिद्दी अड़ियल पर तुम उठ फिर से लग जाते थे। तेरी कला जीवित करने को लगन लगाना तुम में अब है। तेरी कला जीवित करने को लगन लगाना तुम में अब है कुछ कच्चे टेढ़े भी तो साध्य साधना में ही दम है। तेरी कला जीवित करने को लगन लगाना तुम में अब है कुछ कच्चे टेढ़े भी तो साध्य साधना में ही दम है। जगह की कमी पर चिंता क्यों, जगह की कमी पर चिंता क्यों, एक एक चढ़ ऊंचे ही हों। हम सुंदर हमसे जग सुंदर, कर्म योग सा सुंदर क्या हो। जगह की कमी पर चिंता क्यों, एक एक चढ़ ऊंचे ही हों। हम सुंदर हमसे जग सुंदर, कर्म योग सा सुंदर क्या हो। एक चाक आधार बने हो पेय हजारों पीने वाले। एक चाक आधार बने हो पेय हजारों पीने वाले। एक पेड़ की छांव तले फिर कोट जीव विश्राम करेंगे। एक चाक आधार बने हो पेय हजारों पीने वाले। एक पेड़ की छांव तले फिर कोट जीव विश्राम करेंगे।